स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। और आज का जो हमारा क्लास है वो है बिजनेस अकाउंट्स, या सिंपली कहे तो अकाउंटेंसी, या फिर आप कह सकते हो बेसिक अकाउंट्स। और आज का ये जो क्लास है वो हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है। आज के क्लास में हम लोग सबसे पहले जो बेसिक अकाउंटेंसी के जो टर्म्स हैं, अकाउंटिंग क्या है ना, व्हाट इज अकाउंटिंग, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, इसी चीजों पे हम लोग आज का ये इंट्रोडक्शन क्लास रखा है। तो ये जो बिजनेस अकाउंट्स है, मैंने बिजनेस अकाउंट्स नाम दिया है इसको। आप इसे अकाउंटेंसी भी कह सकते हैं, आप इसे मैनुअल अकाउंटिंग भी कह सकते हैं, आप इसे बेसिक अकाउंटिंग भी कह सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले बात करें हम लोग अकाउंटिंग के बारे में कि अकाउंटिंग है क्या। तो सिंपली अगर हम बात करें अकाउंटिंग के हिंदी मीनिंग को, तो अकाउंटिंग का मतलब होता है हिंदी में लेखांकन। लेखांकन यानी कि लेखा जोखा करना है। इंग्लिश में बात करें तो कैलकुलेशन करना, ठीक है ना। तो ये जो अकाउंटिंग होता है वो जनरली कहीं ना कहीं किसी न किसी बिजनेस प्लेस के लिए ही किया जाता है। लेकिन आए दिन हम लोग अपने डेली लाइफ में भी अकाउंटिंग करते हैं, लेकिन उस अकाउंटिंग को हम लोग किसी बिजनेस प्रोफेशन के लिए यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो अकाउंटिंग है क्या, इसके बारे में हम स्टार्ट करें तो जैसे ही आप अकाउंटिंग के बारे में कहीं पे भी डिस्कस करते हो या कहीं पे भी बात स्टार्ट करते हो, तो सबसे पहले वहां पे बोला जाता है अकाउंटिंग मींस डेबिट क्रेडिट, है ना। यानी डेबिट करना, क्रेडिट करना, यही क्या है, अकाउंटिंग। ऐसा कहा जाता है, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना। सिर्फ डेबिट और क्रेडिट कर देने से अकाउंटिंग पूरा नहीं होता है, और आप किसी भी बिजनेस के प्रॉपर जो उनका लेखा जोखा है, प्रॉपर जो कैलकुलेशंस है, वो आप सही तरीके से नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो क्या तरीका है, कैसे हम लोग अकाउंटिंग को सही तरीके से करें, है ना। अकाउंटिंग है क्या, उन सब चीजों को हम लोग आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लर्न अकाउंटिंग, हाउ टू लर्न। तो मैंने अभी बताया कि अकाउंटिंग नॉट ओनली डेबिट एंड क्रेडिट। अकाउंटिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप डेबिट करना जान गए, क्रेडिट करना जान गए, आपको कुछ एक ट्रांजैक्शंस बता दिए गए, कुछ एक जो बिजनेस प्लेसेस में होने वाले जो ऑपरेशंस होते हैं वो बता दिए गए कि ऐसा ऑपरेशन होना है तो ये डेबिट होगा, ऐसा ऑपरेशन जो है वो क्रेडिट होगा। यानी कि उसको हम लोग ऑपरेशन ना बोल के ट्रांजैक्शन बोले कि इस तरह के ट्रांजैक्शंस को आप ट्रांजैक्शंस में कुछ ऐसे उसको अकाउंट्स बोलते हैं। अकाउंट्स आएंगे जिन्हें हम डेबिट करेंगे, कुछ को क्रेडिट करेंगे। जैसे अगर एक्सपेंस हुआ तो डेबिट, इनकम हुआ तो क्रेडिट, एसेट है तो डेबिट, लायबिलिटी है तो क्रेडिट। ऐसे आपको टोटा जैसा वो कर दिया गया, डेबिट क्रेडिट कर लो, हो गया अकाउंटिंग। नहीं, अकाउंटिंग करने के लिए जो हमें जो सही तरीका है वो कुछ लिस्टेड है यहाँ पे, जो मैंने आप लोगों को बताया। सबसे पहले आपको अकाउंटिंग को सीखना है, अकाउंटिंग करना है, अगर एज एक अकाउंटेंट बनना है तो सबसे पहले आपको इन सब बातों पे ध्यान देना होगा। जैसे सबसे पहले अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग है क्या, इसको, इसके मीनिंग, इसके मतलब को पहले समझिए, ठीक है। उसके बाद आप अकाउंटिंग टर्म्स जानिए। अकाउंटिंग टर्म्स क्या है, तो अकाउंटिंग टर्म्स मतलब अकाउंटिंग में यूज होने वाले ऐसे वर्ड्स जो आपको बाकी जो रियल लाइफ का जो वर्ड है हमारा, उससे कुछ अलग, स्पेलिंग्स वही होते हैं जो आप रियल लाइफ में यूज करते जानते हो, लेकिन अकाउंटिंग के वक्त उनके मीनिंग्स में क्या होता है, चेंजेस हो जाता है। तो उन अकाउंटिंग टर्म्स को भी आपको समझना जरूरी है। जैसे कैपिटल, कैपिटल वर्ड का यूज हम लोग जनरली जब तक अकाउंटिंग नहीं जानते थे तब तक कैपिटल वर्ड का यूज हम लोग क्यों करते थे, तो किसी स्टेट्स के कैपिटल को, किसी कंट्री के कैपिटल को बताने के लिए हम लोग कैपिटल वर्ड का यूज करते हैं। हाँ, जैसे वेस्ट बंगाल का कैपिटल कोलकाता, बिहार का कैपिटल पटना, हाँ, इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली,
ऐसे हम लोग कैपिटल यूज करते थे, लेकिन अकाउंटिंग में जैसे ही आता होगे तो कैपिटल का मीनिंग चेंज हो जाता है। अकाउंटिंग में कैपिटल का मीनिंग होता है मनी इन्वेस्टेड बाय बिजनेसमैन टू एस्टेब्लिश टू रन अ बिजनेस, है ना, यानी वो अमाउंट, वो इन्वेस्टमेंट, वो पैसा जो कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस को चालू करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए उसमें पूंजी के रूप में लगाता है। तो कैपिटल को अकाउंटिंग टर्म में हिंदी में कहते हैं पूंजी, और इंग्लिश में कहते हैं इन्वेस्टेड अमाउंट, जो बिजनेस को रन करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। तो है ना चेंजेस। तो हमें अकाउंटिंग सीखने के लिए, अकाउंटिंग करने के लिए अकाउंटिंग्स के मीनिंग के साथ साथ अकाउंटिंग टर्म्स को भी समझना जरूरी है। फिर उसके बाद आता है लर्न गोल्डन रूल्स फॉर अकाउंटिंग। आपको बता दिया गया ना डेबिट क्रेडिट के लिए, अभी मैंने बताया, जैसे आपको बता दिया गया कि एक्सपेंस डेबिट होता है, इनकम क्रेडिट होता है, एसेट डेबिट होता है, लायबिलिटी क्रेडिट होता है, बस आप रट लो। लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे अगर, कि अगर ऐसा कोई ऐसा मान लो कि आपको एक्सपेंस ना बता के कुछ इस तरीके से बताया जा रहा हो, एक्सप्लेन किया जा रहा हो उस एक्सपेंस को जो आप अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाओ, तो फिर कैसे करोगे उसको डेबिट या क्रेडिट? आपको पता है कि एक्सपेंस को डेबिट करना है, लेकिन ये एक्सपेंस है कि नहीं यही नहीं पता, तो फिर आप डेबिट करोगे कि क्रेडिट करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहले उन चीजों को समझना है। तो गोल्डन रूल हमें एक्सपेंस और इनकम को जस्टिफाई करने में नहीं समझ बताता, उसके लिए तो हमें आगे जानना है, ठीक है, वो जानेंगे। लेकिन गोल्डन रूल क्या है ना, कि गोल्डन रूल हमें ये बताता है कि आप कब किस अकाउंट्स को डेबिट में लिखोगे, किस अकाउंट्स को क्रेडिट में लिखोगे। यानी अकाउंटिंग में जब रिकॉर्ड करोगे, जो वर्ड, जो स्पेलिंग, जो नाम, उसको कब डेबिट करना है, कब क्रेडिट करना है, ये अकाउंटिंग रूल बताता है। लेकिन ये रूल डेबिट क्रेडिट करने के लिए आपको अच्छे तरीके से लर्न करना होगा, समझना होगा कि कब हमें किस अकाउंट को डेबिट करना है, किस अकाउंट को क्रेडिट करना है, ठीक है। देन उसके बाद आपको समझना है कुछ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में क्या है ना, कि ये एक तरह का गाइडलाइन है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जस्ट लाइक एक तरह का प्रिंसिपल, अकाउंटिंग का ये प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, जो एक अकाउंटेंट को फॉलो करना होता है अकाउंटिंग करने में। अगर इसको आप फॉलो नहीं करोगे ना, तो आप एक गुड अकाउंटेंट नहीं बन सकते। अब इस कॉन्सेप्ट में क्या क्या आता है, आगे के क्लास में हम लोग इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में, बस एक इतना याद रखो कि ये गाइडलाइन होता है, प्रिंसिपल होता है, अकाउंटिंग जो है कैसे परफॉर्म करना है, कब परफॉर्म करना है, क्यों परफॉर्म करना है, उसके लिए ये एक गाइडलाइन है। व्हेन, व्हाई, हाउ, है ना, कब, क्यों, कैसे, सब ये आपको बताता है। देन उसके बाद आपको क्लासिफाई द अकाउंटिंग इवेंट्स। ये वही चीज है जो मैंने बताया ना अभी थोड़ी देर पहले, कि आपको पता है कि एक्सपेंस डेबिट करना है, आपको पता है कि इनकम क्रेडिट करना है, लेकिन आपके पास जो इवेंट आया या आपके पास जो ट्रांजैक्शन बताया गया, आपको सपोज ट्रांजैक्शन नहीं समझ में आ रहा होगा अभी आप लोगों को, तो सपोज करो आपको एक अकाउंटिंग का क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन। अब उस क्वेश्चन में आपको पहले ये तो पता करना होगा कि डेबिट क्रेडिट करना है, ये तो हमें पता है उस क्वेश्चन को, लेकिन उस क्वेश्चन में इनकम है, एक्सपेंस है, एसेट है, लायबिलिटी है, क्या है उस क्वेश्चन के अंदर, पहले ये तो जस्टिफाई करना पड़ेगा। तभी तो आप जस्टिफाई करोगे तो आपने जो ऊपर गोल्डन रूल पढ़ा होगा उसको आप उसका अप्लाई कर सकते हो। अब जब गोल्डन रूल अप्लाई करोगे तब आप आसानी से उसको डेबिट और क्रेडिट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये जो हमारा इवेंट क्लासिफिकेशन का जो काम है ना अकाउंट्स इवेंट का, यानी कि ट्रांजैक्शंस, यानी कि जो क्वेश्चंस हैं उनमें ये पता करना, ये जस्टिफाई करना कि ये हमें एक्सपेंस के बारे में डिनोट कर रहा है, इनकम के बारे में डिनोट कर रहा है, या एसेट के बारे में कर रहा है, या लायबिलिटी के बारे में, ठीक है, या कोई अदर तो नहीं कर रहा है डिनोट हमको। तो ये समझना, ये क्लासिफाई करना सबसे इंपॉर्टेंट है, तभी आपका डेबिट और क्रेडिट करना जो है ना वो सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज फिर वो नहीं हो पाएगा। देन उसके बाद अब जब आप जैसे ही ये पता कर लोगे कि ये इनकम है, एक्सपेंस है, तो गोल्डन रूल बताया गया है, इनकम के लिए अलग, एक्सपेंस के लिए अलग, एसेट के लिए अलग, लायबिलिटी के लिए अलग, सारे के लिए गोल्डन रूल है। तो आप आसानी से वो गोल्डन रूल अप्लाई कर सकते। आपको गोल्डन रूल पता है, इनकम होगा तो क्रेडिट करना है, एक्सपेंस होगा तो डेबिट करना है, लेकिन यही नहीं पता कर पा रहे हो आप कि ये इनकम है कि एक्सपेंस है, तो आप ना डेबिट कर पाओगे ना ही क्रेडिट कर पाओगे, ठीक है। ये करना है, और जब ये सब कुछ हो जाए तब आप करो। अगर आपको पता चल गया कि ये ठीक है, ये इनकम है, ये एक्सपेंस है, इनकम है इसको डेबिट लिखो, एक्सपेंस है इसको क्रेडिट लिखो,
शुरू हो जाओ फिर आप रिकॉर्डिंग करना। अकाउंटिंग का मेन काम ही है रिकॉर्डिंग। एक अकाउंटेंट जो अकाउंटिंग प्रोसेस करता है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी जगह के लिए, तो वो उसका मेन काम क्या होता है? रिकॉर्ड करना, चीजों को रिकॉर्ड करना। चीजों के यहाँ मतलब क्या है? तो वहां पे बिजनेस प्लेस में जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, जो भी जिसको हम कहें लेन देन हो रहे हैं, उनको रिकॉर्ड करना, ये एक अकाउंटेंट का मेन काम होता है। और इसी को हम लोग अकाउंटिंग कहते हैं। तो हमारा मेन काम होता है क्या? रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज, ये सब करना। अकाउंटिंग का, एक अकाउंटिंग प्रोसेस में एक अकाउंटेंट का मेन यही काम होता है। लेकिन इस काम को, इस रिकॉर्डिंग, क्लासिफाई, समराइज को पूरा करने के लिए आपको ऊपर के जो स्टेप्स है ना, वो क्लियरली आपके दिमाग में होने चाहिए। आपको उसको क्लियरली अंडरस्टैंड होना चाहिए कि कैसे क्या क्या करना है मुझे। ठीक है, अब इन सब चीजों को अगर आप सीख लोगे ना, तब आप कैसे भी किसी भी तरह का जो अकाउंटिंग होगा ना, वो आसानी से आप कर सकते। सिर्फ डेबिट और क्रेडिट के जान लेने से अकाउंटिंग नहीं हो। ओके, तो चलिए जानते हैं कि अकाउंटिंग है क्या और उसको हम लोग कहाँ करना जरूरी होता है। तो आइए नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में, ये है हमारा अकाउंटिंग के। मैंने कुछ डिफिनीशन ये अलग से लिया है, सपोज कह सकता हूँ मैं इंटरनेट से ही लिया मैंने, लेकिन मैं समझाऊंगा अपने लैंग्वेज में। बस मैंने ये डिफिनीशन लिया है। आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग डिफिनीशंस मिलेंगे। ठीक है, आप सबसे अच्छा डिफिनीशन आप चाहो तो अकाउंटेंसी का, आप 11th क्लास का जो हाई अकाउंटेंसी बुक होता है, वो आप उसको फॉलो करो। उसमें अच्छे से डिफिनीशंस एक्सप्लेन है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो, या इंटरनेट से यूज कर सकते हो गूगल पे जाके। ठीक है, यहाँ पे देखो अकाउंटिंग के बारे में क्या लिखा है मैंने। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पर्टेनिंग टू अ बिजनेस। ओके, तो किसी भी बिजनेस की अकाउंटिंग, सबसे पहले मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया कि अकाउंटिंग जो होगा ना, वो किसी न किसी बिजनेस के लिए है ना। हम अपने फ्रेंड्स के साथ अकाउंटिंग नहीं करते। जैसे हम अपने फ्रेंड्स के साथ भी तो पैसे का लेन देन करते हैं। उनको पैसा दिया, उनसे हमने कभी जरूरत पे पैसा लिया, हमने उनको पार्टी दिया, उनसे भी हमने पार्टी लिया। तो क्या यहाँ कोई अकाउंटिंग होता है कि अच्छा तुमने मुझे 500 रुपए का पार्टी दिया था, अब मैंने तुम्हें 700 रुपए का पार्टी दिया, मेरा 200 रुपए का लॉस हो गया, तुमको तो 200 रुपए का प्रॉफिट हो गया। ऐसा कहीं होता है क्या फ्रेंड्स के साथ? नहीं। या हम लोग घर में देखते हैं, इवेंट्स वगैरह होते हैं, सेलिब्रेशंस होते हैं, पार्टी वगैरह होता है, उसमें बहुत सारा एक्सपेंसेस होता है। हाँ? हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, मम्मी पापा होते हैं, वो सारे के सारे क्या करते हैं, उनका रिकॉर्ड रखते हैं डायरी। तो डायरी में रिकॉर्ड रखते हैं, इसका क्या मतलब? उनको ये देखना है कि कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हुआ? नहीं, वो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि हमने, हमारे पास कितना अमाउंट था, हमने कितना पैसा खर्च किया, है ना। जैसे एक एग्जांपल, इस प्रोसेस को आने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं। जैसे ये देखो, ये एग्जांपल समझिए। जैसे आप गए पार्टी मनाने के लिए, आपका सपोज करो आपका बर्थडे है ना, और आप बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन के लिए आप बाहर जा रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ, और आपको आपकी मम्मी ने, आपकी मदर ने 2000 रुपीज दे दिया कि जाओ आप पार्टी करके आ जाओ। अब आप निकले पार्टी के लिए वो 2000 रुपए लेके, मैंने यहाँ बताया रिसिप्ट, यानी आपको इनकम हुआ कितने का? मम्मी से 2000 रुपए। अब आपने गए और पार्टी के लिए निकल गए दोस्तों के साथ, आपने टैक्सी लिया, कैब बुक किया, टैक्सी के लिए आपने फेयर पे किया 150 रुपीज का। ओके, देन उसके बाद आप पहुंचे रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट में पहुंच के आपने जो भी है खाने वगैरह का ऑर्डर कर लिया, 2-4 दोस्त मिलके, फिर आप खाने का ऑर्डर किया। खाना वाना खाने के बाद आपका जो टोटल पार्टी पे एक्सपेंस हुआ वो 1050 रुपीज का हुआ। ठीक है, उसके बाद आप चले गए वहीं से, कुछ पार्क वगैरह था वहां घूमने चले गए, एम्यूजमेंट पार्क टाइप का या कुछ ऐसा, वहां पे घूमने गए, वहां पे आपने खर्च किया, टिकट क्या 200 रुपए। ठीक है, 4 दोस्त पे सपोज 50 रुपीज का टिकट था, वहां पे आपने 200 रुपए का खर्च कर लिया। ठीक है, उसके बाद फिर वापस खूब मस्ती वगैरह करके घर आए। घर आते टाइम शाम हो गया, टैक्सी फेयर बढ़ गया, तो आते टाइम 150 था, घर पहुंचते टाइम 175 रुपीज टैक्सी फेयर लग गया हमारा। अब ये टोटल मिला के हमने कुल एक्सपेंसेस कितना किया? तो हमने पेमेंट करा अलग अलग, तो पेमेंट मतलब क्या? हमने तो एक्सपेंस करा, तो कितना एक्सपेंस करा? 1575। ठीक है, और अभी हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट क्या बचा? 425 रुपीज। टोटल अगर हम कैलकुलेट करें तो ये टोटल खर्च
टोटल जो हमारे पास जो पैसा था 2000 था, तो ये 2000 का हमने ये टोटल कैलकुलेशन कर लिया। ये जो कैलकुलेशन करा ना, ये क्या है, बस एक अकाउंटिंग है। लेकिन यही चीज हम एक सिस्टमैटिक वे में करेंगे जब हम किसी बिजनेस केस के लिए। यहां पे हमने बस ऐसे ही कैलकुलेशन कर लिया, हमने ये बताना नहीं कि हमने कितना प्रॉफिट करा कितना लॉस करा, लेकिन ये भी एक तरह का क्या है, अकाउंटिंग है। हमने ये पूरा क्लियर किया ना कि 2000 रुपए जो हमें 2000 मम्मी से मिला था, मदर से मिला था, वो मैंने कहां कैसे खर्च करा और कितना हमारे पास पॉकेट में रिमेनिंग अमाउंट बच गया, यही अकाउंटिंग। लेकिन इसी चीज को हम सिस्टमैटिक वे में करें। यहाँ पे डेबिट क्रेडिट कहीं नहीं कुछ हुआ, लेकिन इसको भी अकाउंटिंग है। अब आइए आते हैं वापस से अपने इस अकाउंटिंग वाले डेफिनेशन पे। तो मैंने बताया कि जो भी फिनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब जो भी ऐसे ट्रांजैक्शंस, जो भी ऐसे लेन देन जो पैसे के रूप में किए जाते हैं, पैसे देके किए जाते हैं, है ना, उन सबको रिकॉर्ड करना ही मेन अकाउंटिंग का काम। जैसे अभी मैंने एग्जांपल बताया, हम जहां पे भी पैसे खर्च कर रहे थे उन सबको रिकॉर्ड किया ना, टैक्सी फेयर में ये किया, मूवी रेस्टोरेंट के लिए ये किया, पार्क में ये किया, ये सारी चीजें। ठीक वैसे ही किसी भी बिजनेस प्लेस में क्या होता है, तो बिजनेस प्लेस में जनरली अगर ट्रेड बिजनेस है मतलब सेल परचेज का बिजनेस, तो हम क्या करते हैं, सामान गुड्स वगैरह परचेज करके लाते हैं, तो उस परचेज पे एक्सपेंस होता है। हम उसी सामान को फिर वापस सेल करते हैं, उससे हमें इनकम आता है। इसके अलावा अदर्स इनकम्स भी हो सकते हैं, जैसे हमने किसी पार्टी से, किसी अपने सप्लायर का, किसी ब्रांड का कुछ सामान एक्स्ट्रा या कुछ एक लॉट में सामान हमने खरीदा, तो उस तरह से उस ब्रांड ने कहा कि ठीक है आपको एक ऑफर में आपको इतने रुपए का एक्स्ट्रा बोनस मिलता है। या मैंने किसी ब्रांड के सामान को बहुत सारा सेल करने में मदद करा, उसने बोला ठीक है आपको इसके बदले में एक्स्ट्रा कमीशन दिया जाएगा, हाँ, वो सब इनकम आ गया। या फिर आपका अपना बिजनेस है, आप उसको और ज्यादा ग्रोथ करने के लिए बहुत सारे ऐसे लोगों से कांटेक्ट कर रहे हो जिनको आप ये ऑफर कर रहे हो कि आप मेरा अगर प्रोडक्ट सेल करवाओगे तो आपको हर एक प्रोडक्ट के लिए इतने रुपए का मैं आपको बोनस कमीशन जो भी है वो दूंगा। वहां पे वो कमीशन क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। तो इन सब चीजों को क्या करना, रिकॉर्ड करना। सब जगह पैसे लग रहे हैं ना, कहीं से पैसे आ रहे हैं, कहीं पे पैसे जा रहे हैं। इन्हीं सारी चीजों को रिकॉर्ड करने का जो प्रोसेस होता है वही अकाउंटिंग है। ठीक है, आगे बढ़े। द अकाउंटिंग प्रोसेस इंक्लूड्स समराइजिंग, एनालाइजिंग, इसमें मैंने क्लासिफिकेशन छोड़ दिया। तो द अकाउंटिंग प्रोसेस इंक्लूड रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग। सबसे पहले रिकॉर्डिंग करना है, देन उसके बाद क्लासिफाई करना, फिर समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग these transactions to management, regulators and tax collection entities. ठीक है, preparing a profit and loss statement is an example of accounting. आप अगर एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हो तो वो एक तरह का क्या है, अकाउंटिंग का एग्जांपल। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें प्रोसेस, तो कह रहा है अकाउंटिंग प्रोसेस इंक्लूड रिकॉर्डिंग। अभी मैंने बताया जो लेन देन हो रहा है वो रिकॉर्डिंग करना, फिर उसका क्लासिफिकेशन। जैसे क्या है कि हम एक्सपेंस तो कर रहे हैं, ये हमें पता है, हम इनकम तो कर रहे हैं, ये हमें पता है, लेकिन हमने सारे एक्सपेंसेस को क्या किया, एक ही साथ रिकॉर्ड कर दिया। सारे इनकम्स को क्या किया, एक ही साथ रिकॉर्ड कर लिया। अब क्या होगा कि अगर किसी पर्टिकुलर टाइप के एक्सपेंस को अगर हमें जानना हो कि ठीक है हमने परचेज तो किया है, वो एक्सपेंस एक जगह बताओ कितना हुआ। मान लो मंथ्स में हमने 10 टाइम्स परचेज किया अलग अलग अमाउंट्स, और उसी बीच में और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस भी हैं जो हमने उसमें इंक्लूड कर दिया। अब मुझे पूछा जाए, सामने वाला जो हमारा जिसके लिए हम अकाउंटिंग कर रहे हैं वो पूछे कि अच्छा मेरा पूरे मंथ का बताओ तो परचेज का एक्सपेंस क्या आया है। अब क्या होगा कि जो रिकॉर्डेड बुक होगा आपके पास, उसको हम लोग अकाउंटिंग टर्म्स में अकाउंट्स बुक्स कहते हैं। तो उस अकाउंट्स बुक्स में आप क्या करोगे, उस मंथ का पूरा पेपर निकालोगे, अच्छा ये परचेज यहाँ भी है, ये परचेज यहाँ भी है, अच्छा ये भी एक परचेज है, ये भी एक परचेज है, ये एक टाइम टेकन होगा ना कि अब हमें क्या होगा, वो मिक्सअप हो चुका है, उसमें से मुझे ढूंढना पड़ेगा और तब जाके हम बताएंगे। ये टाइम टेकन होगा, तब तक सामने वाला इरिटेट हो जाएगा, बॉस जो भी है मैनेजर या अरे यार कितना ये कर रहे हैं। तो अकाउंटिंग प्रोसेस में बताया गया कि आप रिकॉर्डिंग करने के बाद सेकंड काम क्या करो, क्लासिफिकेशन करो। क्लासिफिकेशन में क्या करना है, तो जो सेम टाइप के सेम नेचर के जो ट्रांजैक्शन है, जैसे एक्सपेंस है लेकिन उसमें परचेज का एक्सपेंस अलग है, आपने कैरेज का एक्सपेंस अलग करा, फ्रेट का एक्सपेंस अलग करा है, मतलब सारा मिक्स है, उसको सबको क्या करो सेपरेट अलग अलग करो। यही प्रोसेस क्या है, क्लासिफिकेशन।
इससे क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम जब आपसे कोई पूछेगा अच्छा परचेज का इस मंथ में बताओ, आप झट से परचेज वाला जो आपने एक जगह क्लासिफाई किया होगा वहां से आप टोटल करके बता दोगे, हाँ ये परचेज का टोटल ये एक्सपेंस है या सेल का टोटल ये इनकम है, ऐसे करके। फिर उसके बाद समराइज करना। समराइज में क्या है ना कि वही पूरा का पूरा एक सॉर्टिंग करना। सॉर्ट मतलब वो अरेंजिंग वाला सॉर्ट नहीं, संक्षिप्त। समराइज का मतलब क्या है, एक उसको बोलते हैं ना सारांश, एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार करना। एक मतलब शॉर्ट में एक पूरा एक रिपोर्ट तैयार कर लेना कि हमने इतना इतना एक्सपेंसेस करा है, इतना इतना हमारा इनकम आया है, इतना एसेट का वैल्यू है, इतना हमारे ऊपर लायबिलिटीज है। ये समराइजिंग। देन उसके बाद एनालाइजिंग। जब समराइज हो जाएगा तो एनालाइज करने में हमें आसानी होगी। एनालाइजिंग में क्या होता है, तो एनालाइजिंग में हम ये चेक करते हैं, ये देखते हैं कि हमने जो बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस करा है, कहाँ कहाँ जो एक्सपेंसेस हुआ है, कहीं अनवांटेड या बिना मतलब का अननेसेसरी जिसको बोलते हैं अननेसेसरी, तो कहीं एक्सपेंस नहीं हो गया हमारा। हाँ, या इनकम जो आया है वो हम ये चेक करेंगे एनालिसिस में कि ये जो इनकम हमारा आ रहा है इन जगहों से, हम चाहे तो इस इनकम को और ज्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। तो ये सारा कब होगा, जब हमारे पास प्रॉपर एक रिकॉर्ड होगा। ठीक है, तो ये एनालाइजिंग। और जब ये सारा कुछ कर लेंगे तो इसके जो रिपोर्ट होंगे वो सारे ट्रांजैक्शंस के सारे रिपोर्ट कहाँ हम शेयर करेंगे, किनके साथ, तो जो बिजनेस से रिलेटेड, जो उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड मैनेजमेंट है उसके साथ। मैनेजमेंट में हो सकता है मैनेजर हो या ऑनर हो, उसके अलावा जो रेगुलेटर्स हैं यानी उनसे जुड़े हुए जो भी उस बिजनेस को ऑपरेट करने में या उस बिजनेस के लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाने के लिए जो लोग हैं उनसे, और साथ ही साथ टैक्स कलेक्शन एंटिटीज, मतलब आपके इनकम, आपने जो भी इनकम करा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आपने अगर सेल कर रहे हैं तो जीएसटी डिपार्टमेंट, इन सब के साथ आपको ये सारी इंफॉर्मेशन शेयर करके क्या होगा, एक प्रॉपर वे में आप अपने बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस को ही अकाउंटिंग, ठीक है ना। अब आगे थोड़ा सा मैंने एक सिंपल सा भी अकाउंटिंग का डेफिनेशन डाला है यहाँ पे, जैसे अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड समराइज बिजनेस एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड एनालाइजिंग, वेरीफाइंग एंड रिपोर्टिंग द रिजल्ट। मतलब हमने जो वो काम ऊपर बताया ना, उसका मेन काम यही होता है कि हम अकाउंटिंग प्रोसेस में मेन यही होता है कि एक सिस्टमैटिकली तरीके से आप रिकॉर्ड करो, क्लासिफाई करो, समराइज करो, फिर उसका एक रिपोर्ट तैयार करो जिससे हम उसको एनालाइज कर सके, और देन उसके बाद क्या, उसका रिजल्ट बना सके। रिजल्ट में क्या आता है, तो आपके बिजनेस में जो बिजनेस ऑपरेट हो रहा है उसमें प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, ठीक है। ये एनालाइजिंग के थ्रू रिपोर्ट हमें पता चलता है प्रॉफिट लॉस, है ना, इधर प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। उसके अलावा हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। ये जो प्रॉफिट लॉस होता है उसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट प्रिपेयर करना, और एक हम लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। बैलेंस शीट में क्या होता है, हमारे एसेट्स और लायबिलिटी। कोई भी बिजनेस होगा उस बिजनेस में क्या होगा, बहुत सारे एसेट्स होंगे यानी संपत्ति होगी, और उस बिजनेस में के ऊपर बहुत सारी लायबिलिटी भी तो हो सकती है। लायबिलिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हमने किसी से लोन लिया वही हमारे ऊपर लायबिलिटी, या आपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोन लिया है, या बिजनेस रन कर रहा है उस बीच में हमने किसी बैंक से, किसी फाइनेंस कंपनी से, किसी अपने रिलेटिव से, किसी से भी लोन ले लिया, तो बस लोन ही हमारे ऊपर, बिजनेस के ऊपर एक लायबिलिटी नहीं होती, और भी अदर लायबिलिटीज हैं बिजनेस के ऊपर। जैसे आपने परचेज करा है और आपने कैश पेमेंट करके नहीं करा, आपने चेक पेमेंट नहीं करा, आपने क्या किया, परचेज क्रेडिट पे ले लिया, यानी उधार में ले लिया, तो आपके जो सप्लायर होंगे उसका भी तो आपके ऊपर एक लायबिलिटी बनता है ना, उसको भी तो आपको पैसा देना होगा। आपने स्टाफ्स रखे हुए अपने बिजनेस ऑपरेशन में, अकाउंटेंट है और भी दूसरे अदर स्टाफ्स हैं, सेल्स पर्संस हैं, अब उनका आपने सैलरी 2 महीने तक नहीं दिया हुआ अभी, तो 2 महीने का सैलरी जो बकाया है वो भी आपके ऊपर क्या हो गई, लायबिलिटी हो, है ना। तो ये सारी चीजें जो है ना वो प्रॉपर अकाउंटिंग में हमें करना होता है। ओके, तो अकाउंटिंग में आगे हमें और भी चीजें सीखनी है। मैंने ये आप लोग को बेसिक कुछ ये बताया है कि अकाउंटिंग प्रोसेस है क्या। इसके आगे मैं ये फिर इंट्रोडक्शन था, सीधा सिंपल सा करूँ तो मैं आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जिसमें हम लोग आगे अकाउंटिंग प्रोसेस को और आगे क्या क्या स्टेप्स आते हैं, किन किन प्रोसेस को कैसे कैसे हमें फॉलो करना है, कैसे उसे अंडरस्टैंड करना है, इन सब चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।